अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा पहला लेसन है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में जो हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी अगर देखा जाए तो साइंस ऑफ लाइफ, मतलब वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बायोलॉजी किन दो वर्ड से ड्राइव्ड है। तो दो ग्रीक वर्ड्स है, एक है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो बायोस और लोगोस से मिलके बनी है। तो बायोस और लोगोस को मिला के देखा जाए तो बायोलॉजी वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। अब ज़िंदगी के बारे में पढ़ा जाता है कि ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ज़रूरी है और सब चीज़ें। यहाँ पर देखा जाए तो इट्स एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स कि उसकी साख्त कैसी। तो नेक्स्ट हमने फर्दर इसकी फील्ड्स पढ़नी है कि बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो पहले देखा जाए जो पहली फील्ड है वो है ज़ूलॉजी। ज़ू जैसे आपको नाम शो कर रहा है, ज़ू में बहुत सारे डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एनिमल्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है और उसकी डाइवर्सिटी यानी उसकी इकसाम के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जो सेकंड हमारी डेफिनेशन बनती है वो बनती है ज़ूलॉजी की। थर्ड डेफिनेशन पे आ रहे हैं अगर, तो डेट इज़ बॉटनी। ज़ू में जैसे पढ़ा था ज़ूलॉजी में एनिमल्स, तो इसी तरह यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन यानी एक प्लांट से नया पौधा कैसे लगाया जा सकता है, नया प्लांट कैसे लगाया जा सकता है, और इसके अलावा उसका इंट्रैक्शन उसकी इन्वायरमेंट के साथ क्या है कि किस इलाके में रहेगा तो प्लांट ग्रो कर पाएगा। ये सब हम पढ़ेंगे बॉटनी में। और थर्ड ब्रांच इज़ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब माइक्रोबायोलॉजी जैसे नेम से शोर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा जाता है बहुत छोटे छोटे जानदार जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म सच एज एग्जाम्पल कौन से इसकी बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें इसकी स्टडी की जाती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, वो फंक्शन कैसे करते हैं, हैबिटेट्स यानी कि वो कहाँ पर रहते हैं, उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड द इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। मतलब उसका एक अगर जिंदा जानदार के अंदर ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मुख्तलिफ तरह की कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ होते हैं जो कि बुरे असरात मरतब करते हैं। जैसे मुख्तलिफ तरह की डिज़ीज़ होती हैं जो वायरस के ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए, फंजाई यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये अब इनका इम्पेक्ट भी पड़ेंगे कि उनका क्या असर है हमारी हेल्थ पे और हमारी इन्वायरमेंट पे। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजी और उसकी कुछ मेजर फील्ड्स पढ़ी हैं। तो बायोलॉजी में हमने एक दफ़ा इसको अगर समराइज़ करें तो बायोलॉजी वो है जिसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ये किन दो वर्ड से ड्राइव था, बायोस और लोगोस। बायोस का मीन था लाइफ और लोगोस का मीन था स्टडी। और अगर हमने जब इसकी मेजर फील्ड पढ़ी तो सबसे पहले आपने पढ़ी थी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी। एनिमल्स की क्या क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर और उसकी डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है जो बॉटनी जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है कि प्लांट कैसा है, वो किस हैबिटेट में रहता है, रिप्रोडक्शन कैसी है और उसका हमारी इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम नेम शो कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह। और इसके अलावा इन चीज़ के बारे में क्या पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन, हैबिटेट्स वगैरह, रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर ये तीन मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन, ज़ूलॉजी की डेफिनेशन, बॉटनी की डेफिनेशन और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी बताती जाऊँगी जो आप नोट कर लें अपनी बुक पे साथ साथ, या कोई स्टिकी नोट्स पे अगर नोट कर लें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।